नाजरीन, ड्रामा सीरियल जख्म में आखिरकार सिकंदर को अदालती शिकस्त सामने नजर आ रही है। सिकंदर का बस नहीं चल रहा। अरीज, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अरीज कहती है, किस हैसियत से? सिकंदर कहता है, अभी हमारी तलाक नहीं हुई और ना ही कोई खुला का फैसला हुआ है, हम अब भी एक हो सकते हैं। अरीज कहती है, हुए थे ना, फिर तुमने क्या किया? जख्म दिए। तुम्हारी वजह से मेरा बाप मर गया, मेरी बहन को तुम्हारी वजह से क्या कुछ नहीं सहना पड़ा? तुम्हारे और मेरे रिश्ते की बुनियाद ताकत थी। सिकंदर कहता है, नहीं अरीज, तुम मुझे पहली ही नजर में अच्छी लगी थी। मेरी जिंदगी में बहुत सारी लड़कियां आई, मगर जो बात तुम में थी वो किसी में भी नहीं थी, इसलिए तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया और तुम मेरी जिद बन गई। अरीज कहती है, सही कहा तुमने, मैं तुम्हारी जिद बन गई थी। तुमने मेरे बाप को जाल में फंसाया, खुद ही उसका सारा पैसा हड़प कर लिया। मोहब्बत करने वाले लोग ऐसे होते हैं। तुम खुद से मोहब्बत करने वाले जालिम शख्स हो, जो किसी से मोहब्बत तो क्या मोहब्बत का सोच भी नहीं सकता। नफरत है मुझे तुमसे। अब हमारी मुलाकात कोर्ट में होगी, याद रहे। अब तुम्हारा सामना डरी सहमी अरीज से नहीं है। अब अरीज तुम्हारे और मेरी सौतेली माँ के जख्म सह सह कर कुंदन बन चुकी है। मैं जा रही हूँ, आइंदा मेरा पीछा करने की कोशिश भी ना करना। सिकंदर खून के आंसू पी रहा था। हैरत है, लहजे में इतना एतमाद, खौफ तो दूर दूर तक भी नहीं था। क्या बात है अरीज, तुमने तो सिकंदर वजाहत को बेवकूफ करके रख दिया। पता लगाना पड़ेगा तुम्हारी खुद एतमादी के वजह कौन है। सिकंदर कहता है, चल सिकंदर, अरीज को भूल जा, अब वो तेरी नहीं रही, तू कमजोर पड़ गया है। मगर ऐसा नहीं हो सकता, मैं कमजोर नहीं हूँ। अरीज को खून के आंसू ना रुलाए तो मेरा नाम सिकंदर नहीं। सिकंदर जैसे ही बाहर निकलता है, अरीज एक बड़ी गाड़ी में बैठ रही होती है। सिकंदर गाड़ी का पीछा करने की कोशिश करता है, मगर सिग्नल पर रुकने की वजह से अरीज की गाड़ी आगे निकल जाती है। लेकिन सिकंदर को गाड़ी का नंबर याद रह जाता है। सिकंदर कहता है, कोई बात नहीं अरीज, कहां तक भागोगी सिकंदर से, मगर उसका तो पता चलाना पड़ेगा कौन है इस शहर में जो सिकंदर के सामने आने की जुर्रत कर सकता है। अगली सुबह सिकंदर और अरीज के केस की फाइनल हियरिंग थी। सिकंदर अमजद को कहता है, अरीज पर नजर रखो किस गाड़ी में और किसके साथ आती है। आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब अदालती फैसला सिकंदर के खिलाफ और अरीज के हक में आता है। सिकंदर का सारा गुस्सा अपने वकीलों पर उतरता है। हरामजादों, कितना पैसा लेते हो, मगर तुमसे एक केस नहीं जीता गया। मैंने तुम्हें कहा था ना कि अदालत को खरीदो, जजेस को खरीदो या वकीलों को खरीदो, मगर केस का फैसला हर हाल में मेरे हक में आना चाहिए। एक वकील कहता है, सिकंदर साहब, वो वक्त गुजर गया जब अदालतें और जजेस बिक जाया करते थे, आप जैसे लोग दबाव में ले आते थे, मगर अब ऐसा मुमकिन नहीं है। सिकंदर कहता है, फिर तुम यहाँ क्यों खड़े हो, मेरी बेबसी का तमाशा देख रहे हो, दबाओ जाओ यहाँ से। इतने में सिकंदर का दोस्त अमजद आ जाता है। सर, हमने गाड़ी का पता लगा लिया है, किसी अफान साहब के नाम है और ये इस घर के मालिक का एड्रेस है। जैसे ही सिकंदर एड्रेस और नाम देखता है, सिकंदर पर बिजलियां गिरना शुरू हो जाती हैं। ये तो मेरा घर है और अफान मेरा भाई है। सिकंदर कहता है, अफान, अफान, तुम एक बार फिर मेरे रास्ते में आ गए। मैंने तुम्हें भूलने की बहुत कोशिश की, मगर अब बहुत हो गया। तुमने अरीज का साथ देकर अच्छा नहीं किया। इधर अरीज आज बहुत खुश थी क्योंकि उसकी जान सिकंदर से छूट गई थी और अरीज प्यार भरे अंदाज से अफान के हाथों में हाथ डालकर खड़ी थी। अफान, तुमने मेरा बहुत साथ दिया। तुम्हारा साथ मिलने के बाद तो मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे सब कुछ भूल गया हो। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? अफान कहता है, मेरा शुक्रिया अदा हो गया, हम दोनों जल्द एक होने वाले हैं। अफान अपनी माँ को बताता है, अम्मी, अरीज को सिकंदर भाई से खुला मिल गया है। साले बेगम कहती है, ये तुम्हारे लिए खुशी की बात हो सकती है, एक माँ के लिए नहीं। एक माँ के लिए तो ये मातम का मुकाम है। एक बेटे का घर उजड़ गया और दूसरा बेटा उससे ब्याह रचाने जा रहा है। मैं मर क्यों नहीं गई। इतने में सिकंदर पहुंच जाता है। अफान और साले बेगम सिकंदर को यूं अचानक देखकर हैरान हो जाते हैं। साले बेगम सिकंदर की तरफ जाती है, सिकंदर, तुम कैसे हो मेरी जान? सिकंदर कहता है, आपको क्या, आप क्या समझ रही थी कि सिकंदर मर जाएगा? देखें, सिकंदर जिंदा खड़ा है आपके सामने, इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। साले बेगम की आंखों में आंसू होते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें क्या पता, एक माँ तुम्हें देखने के लिए कब से तरस रही थी। आज तुम्हें इतने अरसे बाद देखा तो जीने का हौसला मिला और तुम माँ से कैसे बातें कर रहे हो? साले बेगम सिकंदर के मुंह पर हाथ फेरती है, आंखों में आंसू होते हैं।
इतने दिन हो गए, गले नहीं लगोगी क्या? सिकंदर अपनी मां के गले लग जाता है, मगर आंखों के सामने अफान होता है। इधर एमन भी आ जाती है। एमन सिकंदर को जलाने के लिए अफान के पास खड़ी हो जाती है और अफान की बाहों में बाहें डालने की कोशिश करती है। अफान सिकंदर को छोड़कर अपने कमरे में चला जाता है। सिकंदर एमन को कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो, मगर बहुत हो गया एमन। एमन कहती है, नफरत कैसे निभाई जाती है, तुमने यही मुझे सिखाया था ना, मगर अब मैं इसे आखिर तक निभाना चाहती हूँ। ड्रामा जख्म में इतना ही। वीडियो टीवी को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।